हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृ चैनल। आज हम बात करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेज का क्या कारण है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिकरेंट मिसकैरेज किसे कहते हैं। यदि आपका 3 और उससे ज़्यादा बच्चे 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के पहले ख़राब हो गए हैं तो इसे रिकरेंट मिसकैरेज कहा जाता है। और यदि आपका बच्चा पहले 3 महीने में 2 या 3 या 4 बार ख़राब हो चुका है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। 3 to 5% में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी क्रोमोसोमल में बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है। अदर रीजन्स में एंडोक्राइन होते हैं और मेटाबॉलिक होते हैं। एंडोक्राइन में यह है कि आप अगर डायबिटिक हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी आपके 3 या 4 बच्चे पहले 3 महीने में ख़राब हो सकते हैं। अगर आप हाइपोथायरॉयड हैं और अगर आपके थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं तो भी यह पॉसिबल है कि आपके बच्चे नुकसान हो सकते हैं। फिर एक कंडीशन होता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें LH का हार्मोन होता है, वो बढ़ा होता है, जिसके कारण भी इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत होती है और बच्चे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अदर रीजन्स है इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। अगर आपका बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रांसप्लासेंटल फिटल इन्फेक्शन में जो वायरल कॉजेज होते हैं वो रूबेला हो सकते हैं, साइटोमेगालो हो सकता है। पैरासाइटिक में मेनली टोक्सोप्लाज्मा होता है और बैक्टीरियल में यूरिया प्लाज्मा, क्लेमाइडिया, ब्रुसेला होते हैं। एक फैक्टर होता है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। इसमें भी मिसकैरेज होता है, जिसमें प्रोटीन C और प्रोटीन S की डिफिशिएंसी होती है और जिसके कारण जो प्लासेंटा का वेसल्स होता है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है और बच्चा एबॉर्ट कर जाता है। अदर रीजन में इम्यूनोलॉजिकल काउज होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी DNA एंटीबॉडी, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज। इसमें भी वही प्लासेंटा के जो वेसल्स होते हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है और बच्चा खराब हो जाता है। 40 to 60% महिलाओं में ये देखा गया है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, तो इसमें कोई रीजन नहीं होता, अनएक्सप्लेन्ड है, इडियोपैथिक है, इसका कोई रीजन नहीं होता है। 22% जो होते हैं पूरे प्रेगनेंसी में यूरिनरी HCG प्री इम्प्लांटेशन में लॉस्ट हो जाता है और बिफोर क्लिनिकल डायग्नोसिस के पहले ही बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ केसेस में रीजन्स बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसलिए रिकरेंट मिसकैरेज में सीरम TSH, ब्लड शुगर, टॉर्च इन्फेक्शन के लिए और एंटीफॉस्फोलिपिड का जो है टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, देख लेना चाहिए कि नॉर्मल है या नहीं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर जेन्युइन प्रेगनेंसी अपडेट्स। स्टे हेल्दी, बाय बाय।